जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, आज हमारे दर्पण कार्यक्रम में हमारी अतिथि बहन शोभा दीक्षित भावना जी, जो लखनऊ से हैं, लेकिन भारतवर्ष की गीतों और गजलों के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, हम इनसे साक्षात्कार भी करेंगे, इनसे बातें भी करेंगे और इनके गीत गजलें भी सुनेंगे। एक बात बता दूं मैं आपको कि हम गीत गजल कम सुनेंगे और बातें ज्यादा करेंगे, क्योंकि गीत गजल तो हम हर प्रोग्रामों में सुनते रहते हैं। वो तो बातें कम हो पाती है। जी जी जी। हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कैसे इन्होंने साहित्य में कदम रखा, कैसे इनकी साहित्य यात्रा अब तक यहाँ तक पहुंचे, और इनके क्या क्या बीच में पड़ाव आए, क्या क्या इनको परेशानियां हुई और क्या क्या इनको उपलब्धियां हुई, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ में मनोरंजन के लिए और इनकी भावनाओं को देखते हुए, आपकी भावनाओं को देखते हुए गीत गजलें भी सुनेंगे, जिससे कि आपको बोरियत न हो। तो आदरणीय, मैं आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत करता हूं, और आप यहाँ पर पधारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। आपका बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर दिया कि गीत और गजलों के अलावा भी हमारा जीवन कैसा है, इसके बारे में बात करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लगा, मैं प्रस्तुत हूँ। अब आप जैसा चाहे वैसा बहन पूछिए। जी बहन, हम जो है इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी मधुर वाणी से सरस्वती माता का, शारदा माता का आह्वान करें और उन्हें पटल पर आमंत्रित जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं दो मुक्तकों से माँ का जो है आवाहन करती हूँ कि कोई जगदम्ब कहता है, कोई शारद बुलाता है। कोई जगदम्ब कहता है, कोई शारद बुलाता है। कोई ईश्वर कहे तुझको, कोई मालिक बताता है। जिसे जो दे दिया तुमने, उसी में उसकी मस्ती है। जिसे जो दे दिया तुमने, उसे में उसकी मस्ती है। जिसे स्वर मिल गया वो गीत की गंगा बहाता है। जिसे स्वर मिल गया वो गीत की गंगा बहाता है। और माँ से मैं एक प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि विकल होके खड़ी हूँ द्वार, तेरे शीश पे कर दो। विकल होके खड़ी हूँ द्वार, तेरे शीश पे कर दो। हे वरदात्री हमारी भावना को भी सुघर कर दो। मेरी कविता के स्वर गूंजे धरा पर 10 दिशाओं में।
मेरी हाँ। कविता के स्वर गूंजे धरा पर 10 दिशाओं में, मेरे शब्दों के रीते कलश में अमृत तुम भर दो, मेरे शब्दों के रीते कलश में अमृत तुम भर दो। सच यही है कि माँ वाणी की कृपा ही किसी को कवि बना सकती है, किसी को कवित्री बना सकती है, वरना विद्वान तो बहुत लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, पर कविता करना उसी के बस की बात है जिस पर माँ की कृपा हो। बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। माँ को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और बहुत ही आभार है माँ का कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम लोग आपस में आज इस स्थिति में आकर के बैठे हैं, बात कर पा रहे हैं कविता के बारे में। तो मित्रों, इतने मधुर वाणी और मधुर शब्दों से मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ पटल पर विराजमान हो गई और हमारी इस काव्य यात्रा को अवश्य ही सफल करेंगी। जी। तो मित्रों, मैं एक थोड़ा सा इनका संक्षिप्त सा परिचय दे देता हूं आपको कि आपका जन्म जो है लखनऊ जिले के अहिमा मऊ गांव में हुआ, और इनके पिताजी रूपनारायण जी द्विवेदी और माता मनोरमा द्विवेदी हैं। इनके 2 पुत्र हैं, जो एक नोकिया में ताइवान में इंजीनियर हैं, और दूसरे प्रिंसिपल इंजीनियर जी, जो हैं प्रिंसिपल इंजीनियर जी। इंडिगो एयरलाइंस में जो है पायलट हैं, और एक पुत्री इनके हैं जो कि बीबीए और एलएलबी की परीक्षा देने को तत्पर हैं। वो अपने उस कार्य में लगी नहीं हुई हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जो सूचना है ना, ये अपडेट नहीं कर पाई थी मैं, तो आपकी उसमें वो नहीं है। मेरा बड़ा पुरानी है। बेटा इस समय जी नोकिया में प्रिंसिपल इंजीनियर है, और अच्छा अच्छा। मेरा जो छोटा बेटा है वो सीनियर पायलट है इंडिगो में, और मेरी बेटी इस समय एडवोकेट बन चुकी है, और वो एक एमएनसी में एज सीनियर एसोसिएट काम कर रही है। तो बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। उसमें आपकी गलती नहीं है, सॉरी, मैं उसको अपडेट हाँ, करूंगी अब। तो मेरे पास जो सूचना है वो पुरानी जी सूचना जी, है। मैं कोई बात समझ नहीं, रही हूँ, हाँ, जी, जी, हाँ। कोई बात। और आपने जो है वो समाज शास्त्र में स्नातक किया है, जी और जी। आपका जो शौक है वो है अध्ययन, लेखन, गायन और दूसरों को सुनना। ये एक बहुत बड़ी बात है, वरना आज आदमी सिर्फ अपनी ही कहता है, दूसरों की नहीं सुनना चाहता। लेकिन आप में ये एक एक्स्ट्रा जो है, कहेंगे उसको, अतिरिक्त जो है प्रतिभा है कि आप दूसरों को सुनना भी चाहती हैं। और मित्रों, सफल वही होता है जो दूसरों को सुनता है। दूसरों को सुने बिना स्वयं में गुण नहीं आ सकते। चाहे गुरु से जी सुनिए, चाहे मित्रों से सुनिए, चाहे बहन से सुनिए, चाहे भाई से समझिए सुनिए, चाहे माता पिता से सुनिए, सुने बिना ज्ञान आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। जिसने सुना वही गुना, एक अरे कहावत है, क्या जिसने बात सुना है, वही क्या गुना, बात है, क्या जो बात है भाई, सुनेगा वाह वही गुनेगा। वाह वाह वाह। तो बहन, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? अ, किस विषय में? जैसे मैंने कहा, सुनने के बारे में, और कुछ हाँ अगर आप बिल्कुल इसको। बिल्कुल, जब तक, हाँ बिल्कुल, आप सिर्फ अपनी कहेंगे और किसी की सुनेंगे नहीं, तो फिर बात ही नहीं बनेगी ना। कुछ भी सुनने, कुछ भी समझने के लिए, कुछ भी कहने के लिए सुनना सुनना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। बिना बिना गुने कुछ भी, बिना सुने कुछ भी आप कह नहीं सकते, और जो फिर आप कहेंगे वो तथ्यों पे आधारित नहीं होगा, वो अनर्गल बात हो जाएगी। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये भी, अगर मान लिया कोई व्यक्ति आपसे अपनी पीड़ा कह रहा है, वो किन किन परिस्थितियों से गुजरा है, अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, उसके दर्द तक आप कैसे जो है तारतम्य बिठा पाएंगे। तो सुनना तो बहुत जरूरी है, और मैं सुनती भी हूँ। और और कवि के वही, लिए खासकर सुनना जरूरी है, जी क्योंकि बिल्कुल उसे बिल्कुल, उसके दर्द को अपने शब्दों में ढालना है। हाँ बिल्कुल। तो सुनेगा जब ही वो उन शब्दों को उसमें ढाल, उसकी पीड़ा को ढाल सकेगा, नहीं तो नहीं ढाल सकेगा। हाँ, और मैं ये भी कहूंगी ना, जैसे पढ़ने का उतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, मान लिया कोई व्यथा, कोई कहानी आप पढ़ रहे हैं, कोई मार्मिक जो है उसमें प्रसंग चल रहा है, वो उतना आपको प्रभावशाली नहीं कहेगा, उतना प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कह रहा है और भावों में डूब के कह रहा है, तो वो दिल से, दिल की निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। इसीलिए सुनना जरूरी वो, है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कविता
कविता हम जो लिखते हैं वो जब हम प्रस्तुत करते हैं उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हमारी वाणी शामिल होती है, हमारा हृदय शामिल होता है, हमारी अभिव्यक्ति शामिल होती है। तो इसलिए सुनना तो बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है। जी बहन, हमारे साथ में गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञा जुड़ गए जी, हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ उनकी। बहुत हाँ, वो बहुत प्रणाम स्वागत, करते हैं, बहुत मैं भी बहुत उनको आभार बहुत बहुत गणेश प्रणाम प्रसाद जी। करती हूँ। जी और नीलू मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दो लोग और जुड़े हुए हैं लेकिन उनके मैसेज नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ जी उनको। शायद अभी थोड़ी देर में दे देंगे, वो मैसेज आ जाएंगे उनके, तो उनको जी अभी मैं स्वागत कर लूंगा। तो बहन, अब आप जी। अपनी वाणी से क्या सुनाएंगी हमारे दर्शकों को, गजल या गीत, कहाँ से प्रारंभ करेंगी? आप जहां से कहेंगे हम वहां से प्रारंभ कर देंगे। आप कहिए तो मैं चार चार गीत से प्रारंभ कीजिए। गीत गीत से, आप गीत श्रृंगार सुनाता श्रृंगार बहुत बढ़िया लिखती हैं। हूँ। चलिए मैं आज गीत से ही शुरू करती हूँ। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं मूलतः कवित्री मतलब गीतकार हूँ। जब मैंने जो है लिखना प्रारंभ किया तो मैंने मुक्तक लिखे और उसके बाद गीत लिखे, और गीत के मेरे 2 गीत संग्रह आए। एक पिघलती आकाश गंगा आई थी 2007 में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक ये है मैं कहीं बाहर नहीं, मैं कहीं बात, 2010 में। तो बहुत गीतों सुंदर। से तो गीतों से तो मेरा बहुत ही जो है वो कहना चाहिए कि हृदय का नाता है। और गीत होते भी ऐसे मधुरिम और ऐसे भावात्मक होते हैं कि जो हृदय से हृदय की बात करते हैं। तो मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। गीत गीत के लिए मेरे को कहने का 2 कारण है। एक तो मैं खुद श्रृंगार का श्रृंगार लिखता हूँ, श्रृंगार गाता हूँ, कहता हूँ। जी जी दूसरा, जी 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 जो भी कार्यक्रम श्रृंगार से प्रारंभ होता है वो जी। कार्यक्रम बहुत सफल होता है, ऐसा ऐसी मान्यता है, क्योंकि श्रृंगार चलिए तो प्रेम है, जी जी। और जहाँ तो मैं प्रेम होगा आपको वहाँ सफलता अवश्य होगी। हाँ, प्रेम का ही प्रस्तुत गीत, कीजिए। एक प्रेम का ही गीत मैं आपके सामने रखती हूँ। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। सांझ का दीपक तुम ही हो, प्रात का सूरज तुम ही। हाँ, हाँ। सांझ का दीपक तुम ही हो, प्रात का सूरज तुम ही। तुमसे मिलके जिंदगी कितनी सुहानी हो गई। तुमसे मिलके जिंदगी कितनी सुहानी हो गई। प्राण को जीवंत करती, प्राण को जीवंत करती मोहनी चितवन तुम्हारी। प्राण को जीवंत करती मोहनी चितवन तुम्हारी। बोल मिसरी सी घुली सी बावरी धड़कन हमारी। वाह। कृष्ण हो तुम प्रीत अपनी, राधा रानी हो गई। कृष्ण हो तुम प्रीत अपनी, राधा रानी हो गई। तुमसे मिलके जिंदगी कितनी सुहानी हो गई। वाह। बहुत बहुत आभार आप सभी का जो भी सुन रहे हैं। और चूड़ियों की हो खनक तुम, चूड़ियों की हो खनक तुम, स्वप्न का साकार हो। स्वप्न का वाह। साकार हो। प्रीत की दहलीज पावन, प्रणय का आधार हो। तुम मिले तो खुद ब खुद खुद से बेगानी हो गई। तुम मिले तो खुद ब खुद खुद से बेगानी हो गई। तुमसे मिलके जिंदगी कितनी सुहानी हो गई। क्या बात है, क्या बात है, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2-3 बंदों का है, मैं एक अंतिम बंद पढ़ देती हूँ क्योंकि भी और बातें बहुत करनी है। हाँ, 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 हाँ। सज गई उर में महावर, अंतिम बंद है इसका। सज गई उर में महावर, रच गई मन में ही ना। रच गई मन में ही ना। जिंदगी क्या श्वास तक दुश्वार मुझको तुम बिना। जिंदगी क्या श्वास तक दुश्वार मुझको तुम बिना। एक तुम्हारे प्रेम में भावना दीवानी हो गई। हाँ, हाँ।
एक तुम्हारे प्रेम में भावना दीवानी हो गई, तुमसे मिलके जिंदगी कितनी सुहानी हो गई, तुमसे मिलके जिंदगी कितनी सुहानी हो गई। और शिवदत्त भाई साहब, बहुत ये सुंदर, बहुत सुंदर। 2006 में जो किताब आई थी उसका गीत था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत पुरानी यादों से आप लोगों ने जोड़ दिया मुझे। थैंक यू बहुत सो मच। सुंदर, बहुत सुंदर। बहन, मैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम ले देता हूँ, नहीं तो नाम निकल जाएंगे। हमारे हाँ साथ जी, मुकेश कुमार जी मिश्रा जुड़े हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है आभार मुकेश मुकेश जी कुमार जी। आपका, बहुत आभा आभार, बहुत अग्रवाल बहन, बहन आभा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका भी जी बहुत बहुत स्वागत है। जी, और बहुत प्रमोद स्वागत, बहुत मिश्र निर्मल जी, जो कि स्वयं एक बहुत अच्छे लेखक हैं, गायक अरे मैं गायक वो सादर पढ़ने नमन वाले हैं, करती हूँ कवि प्रमोद हैं। जी को, सादर नमन करती हूँ, बहुत वो बड़े भी हमारे गीतकार यहाँ हैं। पधारे हैं। आपका जी बहुत बहुत जी, स्वागत है प्रमोद जी। बहुत 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 आभार है आपका। तो मित्रों, जो आपने गीत सुना, वो अगर इनके विवाह के पश्चात का गीत है तब तो ये निश्चय ही चंद्रदेव जी के लिए लिखा गया है। और विवाह से पहले का है तो फिर काल्पनिक हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, पहले का नहीं है, बाद ही का है। बाद का है तो ये बहुत निश्चित निश्चय ही चंद्रदेव जी के लिए लिखा गया है। और धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, हम इनके बारे में जानते चलेंगे और आगे आगे इनसे गीत भी सुनते चलेंगे। आप जो हैं, आपने इतने पुरस्कार जीते हैं इस विषय में कि अगर उनकी गिनती गिनी जाए, उनका नाम लिया जाए, तो आधा कार्यक्रम तो हमारा उन्हीं में चला जाएगा। इसलिए मैं संक्षिप्त में यही कहता हूं कि इनको इतने उपहार मिले हैं उसमें, गायन में, और अपनी प्रतिभा के हिसाब से जहां जहां भी इन्होंने प्रस्तुतियां दी, लोगों का हृदय जीत लिया था, और उसके फलस्वरूप इन्हें उपहार मिले। मुझे लगता है कि इनकी शायद एक दीवार तो, एक अलमारी तो उपहारों से ही भरी होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबका प्रेम हाँ, है, सबका मैं आशीर्वाद है। अंदाजा लगा पा रहा हूँ, जी, अंदाजा लगा रहा हूँ मैं। ये एक्चुअली निश्चय भाई ही साहब है कि इसमें आप। हम लोग का क्या है, सच में बताऊं आपको, मैं जब भी कभी किसी भी पटल पे आती हूँ, या वैसे भी मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हम लोग कुछ भी नहीं है अगर हमें सुनने वाले ना हो, हमें सराहने वाले ना बिल्कुल बात। हो, हमें प्रेरणा देने वाले ना हो, तो हम क्या करेंगे? हम दीवारों से तो नहीं सुना सकते ना। जब हम बिल्कुल सुनाते बिल्कुल हैं, हमें सही है। प्रेरणा मिलती है, तो हम और अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। जब हमें उपहार मिलता है, तो हमारे ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उपहार और जो है पुरस्कार, ये सराहना के साथ साथ एक उत्तरदायित्व भी है कि हमको और अच्छा करके देना है। और अच्छा तो ये करना हम चाहिए। आज जो भी हैं, सब इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं लोगों की बदौलत है। मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी श्रोताओं को, सभी प्यार करने वालों को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत आभारी हूँ उनकी कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, हमें इतना सराहा, हमें इतना प्रेरणा दी। बहुत नमन करती हूँ, हृदय से आभारी हूँ। तो मित्रों, और सच इनके कहूँ, मैं आभारी नहीं हूँ, मैं ऋणी हूँ उन लोगों की। मैं ऋण समझती इ- हूँ और ऋण नहीं चुका सकती। इनकी ये बात हृदय को छू जाती है कि उपहार मिलने पर हमारे को और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, हम ऋणी हो जाते हैं उनके। जबकि जी अक्सर देखा यह गया है कि उपहार मिलने पर लोग फूल जाते हैं, उन्हें अभिमान आ जाता है कि हमें उपहार मिला, हम सम्मानित किए गए। वहीं आकर के मामला पतन की ओर चला जाता है, उत्थान की ओर तो जब जाता है जब बहन जी के शब्दों के हिसाब से उस जिम्मेदारी को और भी जिम्मेदारी के साथ निभाया जाए। जी तो उपहारों के अलावा आपको सम्मानित सम्मानित भी बहुत किया गया है, बहुत जगह किया गया है। और आप हमेशा आकाशवाणी से कहीं न कहीं से आपकी रचनाएं प्रस्तुत होती रहती हैं। आप किसी न किसी दिन ऐसा नहीं जाता जब कहीं न कहीं आप जो है अपना कार्यक्रम पेश न कर रही हो, अपनी वाणी से लोगों का मन न मोह रही हो। तो हम चाहेंगे कि एक गजल से अब आप लोगों का, हमारे दर्शकों का भी मन मोहे, उन्हें भी आप कृतार्थ करें। जी, गजल सुनना। प्रमोद मिश्र जी कह रहे हैं, भावना जी आप तो खुद ही एक उपहार हैं श्रोताओं के लिए। जी, मैं धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ। उनका बड़ा स्नेह मिलता है मुझको। और आपको पता है, जो जितना बड़ा होता है, वो उतना ही ज्यादा विनम्र होता है। वो ये इन सब से मिलकर के मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है। इनकी विनम्रता को मैं नमन करती हूँ। स्वयं कितने बड़े कवि हैं, स्वयं कितने बड़े जो है गीतकार हैं, लेकिन सराहना जब करने पे आते हैं, तो कहानी में कहानी और भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं वही सुनाती हूँ। प्रज्ञेश जी एक ने, विशेषता और है इनमें कि इनमें हाँ अभिमान एक लेश मात्र भी नहीं है। आप कभी भी हाँ, फोन कीजिए,
फोन उठाएंगे, जवाब देंगे, संतुष्ट करेंगे आपको। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी प्रज्ञेश जी ने कहा कि कहानी में कहानी और भी है, गजल मेरी है, बड़ी मशहूर हाँ हाँ गजल हाँ है, हाँ तो हाँ उसको हाँ सुनने के लिए उन्होंने बोला है, तो मैं जो है प्रस्तुत करती हूँ। हाँ। स्वागत है गणेश प्रसाद गजल जी आपका। की बहुत बहुत आभार आपका गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी। और मैं आपकी ही फरमाइश पे, आपकी ही जो है आदेश पे ये गजल रखने जा रही हूँ, गौर फरमाइएगा। गजल की तर्जुमानी और भी है, गजल की तर्जुमानी और भी है, कहानी में कहानी और भी है, कहानी में कहानी और भी है। और इसका जो बहुत मशहूर है शेर, वो सुनिएगा आशीर्वाद भाई साहब और प्रज्ञेश जी, हाँ आप जी। भी, और दर्शकों को भी पेश करती हूँ कि तुम्हारे जुल्म क्यों कम हो गए हैं, तुम्हारे जुल्म क्यों कम हो गए हैं, मेरी आंखों में पानी और भी है, मेरी आंखों में पानी और भी है। और जिंदगी में कहना चाहिए कि ऑप्शंस कभी कम नहीं होते। अगर एक चीज नहीं रहती है तो दूसरी होती है, दूसरी नहीं होती है तो तीसरी होती है, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन रहता है। देखिएगा मेरे इस शेर में कि दुखी क्यों हो चमेली सूखने से, दुखी हाँ क्यों हो चमेली सूखने से, चमन में रात रानी और भी है, क्या चमन बात है। में रात रानी और भी है। और मोहब्बत ने आंखों में पानी ही नहीं दिया है, मोहब्बत में और भी बहुत कुछ है। देखिएगा इस शेर में आपने पेश करती हूँ कि महज कुछ जख्म ही दिल पर नहीं है, महज कुछ जख्म ही दिल पर नहीं है, मोहब्बत की निशानी और भी है, मोहब्बत की निशानी और भी है, कहानी में कहानी और भी वाह। है। और आजकल के नौजवानों को एक शेर पेश करती हूँ कि भटकता फिर रहा है क्यों दीवाने, भटकता फिर रहा है क्यों दीवाने, कोई ख्वाबों में रानी और भी है, कोई ख्वाबों में रानी और भी वाह। है, कहानी में कहानी और भी है। और मेरे परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर नरेश कात्यायन जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं अभी आप मुझसे गुरु के बारे में पूछते तो मैं उनका जिक्र जरूर करती, क्योंकि जरूर मैं आज पूछूंगा। जो भी हूँ, मैं जो भी हूँ आज उन्हीं के बदौलत हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ, उन्हीं के ज्ञान से हूँ, उन्हीं के सहयोग से हूँ। उन्होंने मुझे गजल लिखनी सिखाई, पढ़नी सिखाई, अभिव्यक्ति देनी सिखाई, मंचों पे मुझे कैसी प्रस्तुति देनी है ये सिखाया। मैं उनको बार बार नमन करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। मैंने कहा था ना कि कुछ कर्ज होते हैं जैसे हम ऋण नहीं हो सकते, जैसे दर्शकों का होता है, वैसे गुरु के कर्ज से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता, माता पिता के कर्ज से नहीं ऋण हो सकता, वैसे ही गुरु का होता है। एक जन्म माँ बाप देते हैं और दूसरा जन्म गुरु देता है। तो मैं गीतों के लिए जब मैंने ये शुरू किया था, तब डॉक्टर रामाश्रय सविता स्मृति शेष हैं, उन्होंने मुझे गीतों में बहुत ज्यादा जो है सिखाया, पढ़ाया, समझाया गीतों के लिए। और उसके बाद
मुझे लगता है कि मेरे एक ही गुरु हैं, डॉक्टर नरेश कात्यायन जी। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। वो पुरोधा हैं इस साहित्य का, तो मतलब कहना चाहिए कि इतने बड़े हस्ताक्षर हैं, राष्ट्र कवि हैं, ओज के महान हस्ताक्षर हैं। आपने पता नहीं उनको सुना है या नहीं सुना है शुद्धत जी, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनसे अच्छा कोई लिख नहीं सकता, और वो मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, अभिमान की बात है, और वो आज मुझे अगर आशीर्वाद देने भी आ गए, तो मैं उसके यदि लिए बहुत अगर ही कभी नमन। अवसर मिला तो हम उन्हें भी स्टूडियो में बुलाएंगे और उनका भी जी बिल्कुल। साक्षात्कार लेंगे। ये हमारा जी जी सौभाग्य बिल्कुल। होगा कि वे आए, और हम हाँ, आपसे वो बहुत गुजारिश बहुत करेंगे कि व्यस्त आप रहते हमारी हैं। हमारी सिफारिश हम्म, आप उनसे कीजिए और उनसे समय लीजिए। जी मैं जी, आपसे बहुत जो है बहुत इसके लिए बहुत गुजारिश व्यस्त करता हूँ। रहते हैं। मैं पर बात करूंगी उनसे, अगर वो राजी हो गए तो मैं अवश्य जो हमारा है स्टूडियो उनको। धन्य हो जाएगा, हमारे दर्शक और बिल्कुल, श्रोता सब हाँ, धन्य हो इसमें कोई जाएंगे शक यदि नहीं, उन्हें सुनेंगे। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। प्रणाम करती हूँ गुरुदेव आपको। तो बहन, हमारे साथ में जो हैं, जो जुड़े हैं, उनका एक बार नाम ले लेता हूँ। आदरणीय डॉक्टर रूपचंद जी शास्त्री मयंक, आप भी हाँ, एक बहुत अच्छे बहुत बड़ा नाम हस्ताक्षर है। हैं। जी 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 जी। विपिन दीक्षित जी, आप भी जो हैं अच्छे लेखक हैं। नरेश जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राम नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप जिनका बखान कर रही थी अभी, जिनका आप वो कर रही थी, नरेश कात्यायन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आपका नरेश कात्यायन जी। जी जी। डॉक्टर नरेश कात्यायन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शिवपुरी से कमलेश सक्सेना जी सहित जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बहन। आप सभी लोग पधारे और हमें सुन रहे हैं, हमें सराह रहे हैं, हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आप सभी का जो है मैं दिल से आभार, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो बहन, मैं ये पूछ रहा था कि आपको ये जो इसका शौक लगा, ये कहाँ से लगा, कब से, देखिए, मैं इसकी इसको तो शुरुआत मैं कहाँ से हुई? साक्षात, जी जी, मैं इसको साक्षात, मैं वही बता रही, मैं इसको साक्षात माँ शारदे का वरदान मानती हूँ। क्योंकि ऐसा था कि सन 70-71 में मेरी बड़ी बहन थी, मतलब है वो, उस समय वो हाई स्कूल में थी और मैं बहुत छोटी सी थी। तो वो और उनकी 3 सखियां, मतलब 4 लड़कियां, जो 15-16 साल की, 12-14 साल की थी। तो वो तब स्कूलों में और कॉलेजेस में, जो गांव के स्कूल होते थे, उसमें सरस्वती वंदना होती थी, और किसी छोटी सी बच्ची को माँ सरस्वती सरस्वती का श्रृंगार करके, उनको वस्त्र वस्त्र पहना करके और बिठा दिया जाता था, और वीणा वीणा, छोटी सी वीणा समा करके, और तब वो उनका जैसे आज हम मूर्ति रखते हैं, तब ऐसा किया जाता था। तो वो लोग मुझे, जबकि मैं सब छोटी थी और उनकी बड़ी प्यारी बहन थी, तो वो मुझे जो है कई सालों तक मुझे याद है, जब तक मैं बहुत छोटी रही, 5-6 साल तक, 7 साल तक, तब तक वो मुझे हर कार्यक्रम में वो माँ सरस्वती का ही वो रूप दे करके और हमेशा बिठा दिया करती थी, और वो वंदना करती थी, आरती करती थी। तो वो अपरोक्ष रूप से कहना चाहिए कि माँ का जो कृपा थी, वो मुझे उस समय से मिली। और फिर मैं जो है घर गृहस्थी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, घर गृहस्थी और सब में फंसी फंसी, मतलब कभी सोचती भी नहीं थी कि मैं कभी कविता करूंगी या कवित्री कभी बनूंगी। बहुत बहुत आभार आदरणीय सर, आप, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे हमेशा सफलता ही मिलेगी। और यश तो आपके श्री चरणों में मुझे मिलता ही है। तो मैं ये कह रही थी, तो वही था प्रभाव। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे जिम्मेदारियां हल्की होने लगी, मतलब बच्चे थोड़े थोड़े अपने अपने पैर पे खड़े होने लगे, तब मुझे मुझे ये लगता था, मैं जब स्कूटर से जाती थी जो है ऑफिस वगैरह, तो मुझे पता नहीं कितने विचार मेरे अंदर बनते थे और कितने बिगड़ते थे। तो मुझे ये लगता था कि कुछ है जो मुझे कहता है कि तुम टूटी फूटी कुछ करो। भाषा में कुछ लिखो, कुछ करो। तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे प्रयास करने लगी। और फिर सचिवालय में मैं थी, तो वहां पर एक राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान परिषद, जिसकी मैं इस समय उपाध्यक्ष भी हूँ, तो वो उस समय गठित होने की प्रक्रिया में चल रहा था, जिसके आदरणीय गुरुदेव भी हमारे उपाध्यक्ष थे उस समय। तो वो एक उसमें चल रहा था प्रोसेस में, तो हम भी उसमें शामिल हो गए। और फिर होता है ना कि धीरे धीरे आप कहीं पे बैठते हो, उठते हो, करते हो, तो फिर वो बनता चला जाता है। फिर आदरणीय गुरुदेव जैसे, डॉक्टर सविता जैसे लोग मिले, जिन्होंने बहुत प्रेरणा दी। डॉक्टर सविता ने एक जो है वो सूचना विभाग में एक गोष्ठी थी, उसमें मुझे सुना
तो उसमें मैंने जो है 4 पंक्तियां उस समय सुनाई थी कि निर्बाध नदी के धारे हैं, निर्बाध नदी के धारे हैं, खामोश तटस्थ किनारे हैं, जो रेत फिसलती हाथों से, ऐसे कुछ स्वप्न हमारे हैं। तो उन्होंने उसको सुना, मुक्तक को, और गीत भी मैंने उसमें प्रस्तुत किए थे। तो उन्होंने कहा कि भाव आपके बहुत स्ट्रांग हैं और आप हमसे आकर के मिलिएगा, मैं आपको जो है काफी कुछ जो है इस बारे में समझाऊंगा। तो वो प्रथम मुझे लगता है वो मुझे मिले थे 1998 99 वगैरह टाइम था। उसके बाद फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, फिर परम आदरणीय हमारे गुरुदेव मिल गए, और धीरे धीरे ये सब चलता रहा है सफर, और यहाँ तक आप पहुंची हूँ, आप लोगों के साथ बहुत हूँ, सुंदर, आप लोगों बहुत के बीच सुंदर, हूँ। बहुत सुंदर, बहुत यही है सुंदर। बस, कोई छोटी सी कहानी। तो हमारे और साथ में मुझे राजीव शुक्ला जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका स्वागत राजीव जी। और हमारे आदरणीय चंद्रदेव जी दीक्षित भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और रश्मि संजय जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद मिश्र निर्मल जी बराबर अपना स्नेह दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार है। तो बहन, हम आगे इस चर्चा को चढ़ाएं उससे पूर्व हम चाहेंगे कि एक रचना आपकी जो आपने सर्वप्रथम लिखी, अगर वो याद है आपको तो सुना दीजिए, उसकी कुछ लाइनें अगर आपको याद हो, या जिस रचना की आप अभी चर्चा कर रही थी। वो तो जिसकी मुक्तक था 4 पंक्तियों का। अच्छा अच्छा। हाँ, और गीत वगैरह थे तो मैं एक गीत ही प्रस्तुत कर देती हूँ। हाँ, जिससे हमें लोगों को ध्यान हो, पता हम्म। लगे कि प्रारंभिक जो है आपकी कविताएं कैसी थी, रचनाएं कैसी थी, और आज कैसी हैं, कितना निखार उनमें आया है। जी जी या जी जी प्रारंभ से ही जो है आप में इतनी वो थी कि शुरू से ही आप अच्छा लिख रही हैं। जी। मैं एक मैं आपको पिघलती आकाशगंगा के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। हम्म पिघलती आकाशगंगा जो है मेरा गीत संग्रह है, प्रथम। तो ये जो है 2006 में आ गया था, 2007 में। तो मैं 2013 में राहत आयुक्त के यहाँ पोस्टेड थी। लीना जौहरी मैडम आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, आजकल दिल्ली में है, मेरी अधिकारी थी वो। तो मैं बापू भवन में बैठा करती थी, मेरे पास एक फोन आया, और उधर से आवाज आई कि आप शोभा दीक्षित भावना जी बोल रही हैं? हमने कहा हाँ बोल रही हूँ। तो मैंने कहा कि सर आप कौन बोल रहे हैं? तो कहने लगे कि मैं चंद्र प्रकाश मिश्र बोल रहा हूँ, और मैं लखीमपुर से बोल रहा हूँ। वैसे मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ, आजकल मैं अपने गांव आया हूँ लखीमपुर से। मैंने कई बार आपको फोन लगाने का प्रयास किया, लग नहीं पा रहा था, तो आज लग गया। हमने कहा जी सर मैं आपको जानती हूँ क्या? कहने नहीं, तुम मुझे नहीं जानती, मैं आपको जानता हूँ बेटा, मैं तुम इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, 75 साल का हूँ। तो हमने कहा नहीं नहीं, हम कंफर्टेबल हैं, अब मुझे तुम कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने लगे कि तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं तुमको जानता हूँ, और मैं तुम्हारी किताब है ना पिघलती आकाशगंगा, जिसमें तूने गीत लिखे। हमने कहा, क्या? मैंने उसका अध्ययन किया है, और मैं आपको बता दूं कि मेरी पत्नी का 1 साल पूर्व जो है देहांत हो गया था। तो मैं जो है उसमें चला गया था अवसाद में, और अच्छा। निरंतर मेरी हालत बड़ी खराब हो रही थी। तो मेरा घर में भी जी नहीं लगता था, मेरा बाहर भी जी नहीं लगता था। अब इस उम्र में जीवन साथी का बिछड़ जाना, सच बात है, बहुत पीड़ादायी होता है। तो वो बेचारे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तो क्या, मेरे घर वाले बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, दिन भर इधर उधर घूमता रहता हूँ। कभी किसी लाइब्रेरी में बैठ गया, कभी किसी लाइब्रेरी में बैठ गया। तो यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल के पास ही एक जो है वो है, अरे मतलब लाइब्रेरी है इनकी, हम्म। विवेकानंद वालों की ही है। तो क्या हुआ कि वो वहां पे चले गए, और वहां पे उन्होंने जो है हमारी ये जो किताब थी, वो 75 किताबें हमारे उत्तर प्रदेश सचिवालय में एक भाषा अनुभाग है, उन्होंने खरीदा था। अच्छा। तो और उसके बाद खरीद करके वो हर लाइब्रेरी में भेज देते हैं। तो वहां भी, उस लाइब्रेरी में भी वो किताब थी। तो उन्होंने उसको पढ़ा। उसके पता नहीं कौन से गीत उनको इतने प्रेरणादायी लग गए। 2-3 गीत उन्होंने बताया मुझे कि 2-3 गीत मैंने उसमें नोट किए। हमारे पास एक डायरी थी, और उसमें मैंने नोट कर लिया। मैं उसको पढ़ता रहा, तो मैं अवसाद से निकलने लगा, मुझे वाह। जिंदगी से प्यार होने लगा।
क्या बात। मैं लौटने लगा मैं सच कहती हूँ शिवदत्त भाई साहब, मैं उस पुरस्कार को अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मानती हूँ आज भी, और शायद मेरे मरते दम तक वही पुरस्कार मेरे लिए सर्व श्रेष्ठ रहेगा, कि जब कोई व्यक्ति ये मुझसे कह दे कि आपके गीत पढ़ करके मुझे जीवन की प्रेरणा मिली, मैं अवसाद से निकला, इससे बड़ा किसी कवि के लिए, किसी भी रचनाकार के नहीं लिए होगा। कोई उपहार हो ही नहीं सकता। कोई उपहार हो तो नहीं सकता, बिल्कुल सही। तो मैं बहुत ही नमन करती हूँ माँ वाणी को, कि उन्होंने मुझे जो है ऐसे गीतों की संरचना की प्रेरणा दी, और मैं उनको लिख पाई, और उनको जो है प्रकाशित करा के किसी को के जीवन में कुछ सुधार ला पाई। तो मैं नहीं जानती हूँ, तो अनजाने में ही हुआ है, लेकिन कृपा है उनकी। तो मैं एक गीत उसमें से पढ़ना चाहती हूँ, उसी अभी जो प्रणय का गीत था, अब ये प्रेरणा का गीत है, देखिएगा। स्वागत स्वागत। कि जिंदगी को मैंने उसके रूप में अपना लिया, जिंदगी को मैंने उसके रूप में अपना लिया, अब बताओ वक्त का तूफान मेरा क्या करेगा, अब बताओ वक्त का तूफान मेरा क्या करेगा। और देखिए, मैं वही हूँ फूल जो बस शूल के ही संग रहता, मैं वही हूँ फूल जो बस शूल के ही संग रहता, नित नए अपने कलेवर संग उसके ही बदलता, यूं तो अपनी जिंदगी रंगीन छाया धूप है, यूं तो अपनी जिंदगी रंगीन छाया धूप है, चांदनी का एक टुकड़ा मेरे उर में है मचलता, चांदनी का एक टुकड़ा मेरे उर में है मचलता, चेतना की प्यास है एक बूंद अमृत, चेतना की प्यास है एक बूंद अमृत, अनवरत विषपान मेरा क्या करेगा, अनवरत विषपान मेरा क्या करेगा, अब बताओ वक्त का तूफान मेरा क्या करेगा। और अंतिम बंद इसका सुना देती हूँ, कि जिंदगी जैसी भी है एक बार जीने को मिली, जिंदगी जैसी भी है एक बार जीने को मिली, चैन से जीवन जिए मन में बसी क्यों बेकली है, क्या बात। चैन से जीवन जिए, चैन से जीवन जिए मन में बसी क्यों बेकली है, तिमिर है दुर्भाव का सद्भाव का उजियार दे दो, तिमिर है दुर्भाव के सद्भाव का उजियार दे दो, एक दिन मिट जाएगी ये जिंदगी तो मंचली है, एक दिन मिट जाएगी ये जिंदगी तो मंचली है, श्वास निश्चित ले उड़ेगी प्राण पाखी एक दिन, श्वास निश्चित ले उड़ेगी प्राण पाखी एक दिन, फिर भला सोचो प्रलय, फिर भला सोचो प्रलय गतिमान मेरा क्या करेगा, अब बताओ वक्त का तूफान मेरा क्या करेगा। अब जब जैसी जिंदगी है आपने उसको अगर वैसा ही स्वीकार कर लिया, तो फिर उलझन ही किस बात की है, उलझने तो इसी बात की है कि हमारे पास जो है हमको वो स्वीकार नहीं है, हमको और चाहिए, हमको और चाहिए, हमको और चाहिए। तो मैं मुझसे जी मित्रों, जी बोलिए। हम सनातनी हैं, और सनातन में मंत्र का बड़ा महत्व है। और मंत्र क्या है? मंत्र भी कई शब्दों का एक समूह जो होता है वो मंत्र होता है। और कवि जो लिखता है, मैं तो उससे भी मंत्र ही मानता हूँ। मंत्र वो शब्द वो होते हैं, मंत्र वो होते हैं जो किसी के हृदय में जाकर के लगे। आपकी कलम, आपके शब्द निकल करके उसके हृदय में लगे और उसको उसका प्रभाव मालूम हो, उसके आंखों से आंसू झड़ जाएं, या फिर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, यही एक सबसे बड़ा मंत्र होता है। मैं तो उसी को मंत्र मानता हूँ। और जी जो शास्त्रों में मंत्र लिखे हैं उनका भी सिद्धांत यही है
मंत्रों को सुनकर के कई रोग ठीक होते हैं। आज ये प्रमाण हमारे सामने आ गया कि शब्दों को समूह जो है वो एक इतनी शक्ति रखता है कि यदि उन्हें ढंग से समूह बनाया जाए तो बहुत कुछ कर सकता है, जी बहुत कुछ कामयाबी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। तो बहन की जो आज हमने बात सुनी उससे हम भी गदगद हो गए, और हम भी ऐसे शब्दों को पिरोने के लिए तत्पर हो गए। हमारे शब्द भी हमें शारदा माँ ऐसी प्रतिभा दे जी, कि हम भी ऐसे शब्द तो शब्द ब्रह्म है जी, शब्द ब्रह्म होते हैं शब्द ना। हम भी ऐसे शब्द लिख जी सकें, शब्दों को जोड़ सकें जो किसी के काम आ सकें। जी तो बहन, आपने बताया कि आपने प्राइमरी स्कूल से ही इसका आपको शौक लग गया था बहनों के साथ रह करके, और फिर जो है आप बड़ी होकर के जब आप बता रही हैं कि स्कूटर पर जाती थी तो मेरे मन में भावना हाँ, आती पता थी नहीं कितने कि मैं भाव कुछ बनते लिखूं, बिगड़ते थे, कुछ वो तो करूं। मैंने कभी नोट ही नहीं किए। वो तो कभी मैंने, फिर मुझे लगा कि यार ये कुछ तो होता है, और क्या होता है इसको समेटना चाहिए, ये ऐसे नहीं। तो फिर मैं रुक रुक करके जो है लिखने लगी। तो ये माँ फिर जब सरस्वती मुझे, की ही कृपा है। माँ जी सरस्वती आपको प्रेरणा दे रही थी कि कुछ करो। आपका हाँ जन्म कुछ जो तो, है वो गृहस्थी के साथ साथ जो है आपका जन्म साहित्य को भी समर्पण करने के लिए हुआ है। और आप अपने जन्म को, आप इस अपने शरीर को, आप इस अपनी योग्यता को साहित्य के लिए समर्पण कर दीजिए। हाँ तो बहन भाई अब साहब आते हैं मुझे, आपकी किताब। हाँ, क्या कह रही थी मुझसे आप? मैं एक एक शब्द कहना चाहती हूँ। मुझसे कोई कहता है कि आप कविता क्यों करती हैं, तो मैं उससे ये कहती हूँ कि मैं मरने के बाद जिंदा रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। कवि तो चले जाते हैं संसार से, लेकिन क्योंकि उनकी क्योंकि शब्द ये संसार ये में तो अमर संसार, होकर रह ये जाते संसार हैं। नश्वर है, हर इंसान को जाना है और जाएगा जरूर। लेकिन हमारे पीछे बस ये जो हमारे किताबें हैं, हमारे जो कविताएं हैं, हमारे जो गीत है, हमारा जो स्वर है, ये गूंजता रहेगा जब तक लोग रहेंगे, जब तक ये सदी रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा। तो मैं मरने के बाद जिंदा रहने की कोशिश में हूँ, इसीलिए मैं कविता करती हूँ। कल मैं एक कार्यक्रम में था, गायत्री परिवार का कार्यक्रम था। जी, मैंने देखा था, मैंने, वहां पर शब्दों की बात हो रही थी। जैसे अभी जी आपने कहा ना शब्द ब्रह्म है, तो वहां जी जी चर्चा चल रही थी कि आप हम मुख से जो भी शब्द निकालते हैं वो ब्रह्मांड में जाकर के एकत्रित हो रहे हैं। जी। वो ब्रह्म है, वो मिटते नहीं हैं आज भी वो। तो वहां एक बात आई कि कृष्ण भगवान ने जो महाभारत में गीता कही थी, हम्म। उस गीता के शब्दों का कंपायमान आज भी ब्रह्मांड में है। और कुछ वैज्ञानिक उस उन शब्दों को एकत्रित करके और उनको किसी तरह से अपने उसमें लेना चाहते हैं कि हम कृष्ण के शब्दों में ही गीता हमारे हाथ लग जाए, हमारे पास किसी तरह से हमें मिल जाए, संसार को वो गीता उनके शब्दों में ही प्राप्त हो जाए। तो इससे जी सिद्ध होता है कि शब्द हमारे जो है वो अमर होते हैं। जी यदि हम किसी को दुर्भावना से गाली देते हैं तो वो भी हमें वापस लौट कर हमारे पास आएगी। किसी को हम हाँ दुआ हाँ देते हैं तो वो भी हमारे पास लौट करके आएगी आएगी। और फिर कहते हैं कि 7 जन्मों तक शब्द पीछा नहीं छोड़ते हैं। किसी को यदि हाँ आप जो कर्म करते हैं, शब्दों से कर्म करते हैं, वो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो यही कारण जी। है कि शब्द, उनके कर्म ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और समय पा करके उनके पास उनको भुगताने के लिए आ जाते हैं। हाँ, तो बहन अब आप क्या सुनाएंगी? अच्छा, आप सुनना चाहते हैं? आप चलिए, मैं एक गजल सुनाती हूँ आपको। आपकी मैंने एक गजल सुनी थी, महलों के बताइए। पास में, तो ऐसे कुछ गजल शब्द थे उसके। क्या? महलों में रहना तो आसान है लेकिन कच्चे घरों में रहना, कुछ इस तरह का, इस तरह के शब्द थे कुछ इसमें, कुछ भावना थी। चलिए, मुझे गरीबी तो और नहीं, अमीरी के बीच का वो था उसमें कुछ। चलिए छोड़िए, आप बाद में देख सुनेंगे। आप अपनी मर्जी के सुनाइए कोई। नहीं, आपको अगर याद आ जाए तो बताइए, मैं वही सुना देती हाँ, हूँ। मैं बता दूंगा याद आया तो, जब तक कार्यक्रम अच्छा चलने दीजिए। जी जी जी। चलिए, मैं एक गजल, पता नहीं ये है कि दूसरी बहन, कोई हमारे साथ अक्षत व्योम जी जुड़े हैं। आपका बहुत अरे, बहुत बहुत अच्छे जो बहुत हैं ये बहुत आभार सर जी, संचालक बहुत हैं। बहुत आभार। आपका जी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत। मुझे पता है, और भैया बहुत ही अच्छे जो है संचालक हैं, और बहुत ही अच्छे भाई हैं। आदरणीय और प्रश्न अधिक मुझे करें तो, ताकि जिसका साक्षात्कार कर रहे हैं उनके बारे में
जानकारी मिल उनकी बात सके। का बहुत मैं बहुत धन्यवाद। अवश्य 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 सर, अवश्य। हाँ जी। चलिए मैं गजल पेश करती हूँ। आपने कहा था मतलब देखिएगा। दुश्मनी दुश्मनों की और तेरी यारी भी देखी है, दुश्मनी दुश्मनों की और तेरी यारी भी देखी है, रकीबों के लिए तेरी तरफदारी भी देखी है, रकीबों के लिए तेरी तरफदारी भी देखी है, तेरे किरदार का बदला हुआ हर रंग देखा है, तेरे किरदार का बदला हुआ हर रंग देखा है, झूठ को सच बनाने की अदाकारी भी देखी है, वाह, झूठ को सच बनाने की अदाकारी भी देखी। और आज के दौर का एक शेर देखिएगा कि आज के दौर में माँ बाप इस्तेमाल होते हैं, आज के दौर में माँ बाप इस्तेमाल होते हैं, यहाँ औलाद की रिश्तों से गद्दारी भी देखी है। क्या बात है, वाह वाह, यहाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ बहुत औलाद की रिश्तों से गद्दारी भी देखी है। प्रतिमा प्रधान दी देख रही हैं, बहुत बहुत आभार दी। और झूठ से जंग करने जा रहा है और डरता है, झूठ से जंग करने जा रहा है और डरता है, अरे रहने दे मैंने तेरी तैयारी भी देखी है, अरे रहने दे मैंने तेरी तैयारी भी देखी, दुश्मनी दुश्मनों की और तेरी यारी भी देखी है, मोहब्बत पर फना होने यार छोड़ोगी, मोहब्बत पर फना होने के किससे यार छोड़ोगी, तुम्हारी हमने उल्फत में वफादारी भी देखी है, तुम्हारी हमने उल्फत में वफादारी भी देखी है, दुश्मनी दुश्मनों की और तेरी यारी भी देखी है। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ, और ये सब आपके नाम, आप साहित्यकारों के नाम, अपने दर्शकों के नाम करती हूँ कि हमारा यही साहित्यकारों का रहता है कि अपने ही अस्तित्व को, अपने ही आत्मसम्मान को जीते हैं, किसी के आगे सर नहीं झुकाते, अपने जो मन की बात होती है वही लिखते हैं। उन्हीं को मैं एक शेर अंतिम देती हूँ, मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ कि दिया सब कुछ लुटा शोभा नहीं दस्तार गिरने दी, दिया सब कुछ लुटा शोभा नहीं दस्तार गिरने दी, तेरी दुनिया में अपने दिल की खुददारी भी देखी है, तेरी दुनिया में अपने दिल की खुददारी भी देखी है, दुश्मनी दुश्मनों की और तेरी यारी भी देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो लगता है कि हमारा ये पटल और ये कार्यक्रम अमर हो गया है, बहुत धन्य हो गया। हमारे साथ में बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कभी पीके प्रचंड भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। चंद्र प्रकाश जी बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद निर्मल जी का स्नेह मिल रहा है, चंद्रदेव दीक्षित जी का मिल रहा है, कमलेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है बराबर, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। अक्षत व्योम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप बढ़िया बढ़िया कमेंट करके हमारे ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन भी कर रहे हैं साथ साथ, बहुत सुंदर। तो मित्रों, हमारे सामने जो मूर्ति बैठी है, मैं उसे माँ सरस्वती का एक उपहार मानता हूँ। क्या वाणी है, क्या मतलब जो है
पेशगी का ढंग है, ये गुरु लोगों की ही जो है कृपा जी है बिल्कुल कि इन्होंने बिल्कुल। इस तरह से शब्दों की अदायगी सीखी, शब्दों का संयोजन सीखा। तो बहन, आपने जो पुस्तकें लिखी, पहली जब पुस्तक लिखी आपने आपने तो ये विचार आपके मन में कैसे आया? ममता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। हाँ जब जी। बहुत सारे गीत इकट्ठे हो गए, तो फिर एक दिन मैंने डॉक्टर सविता से फोन पे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा सर, लोगों की पुस्तकों का लोकार्पण वगैरह हुआ करता था, देखती थी पुस्तकें छपती रहती हैं लोगों की, तो अब जो लिखता रहता है वो तो सोचता ही है कि मेरी भी एक किताब आ जाए। मेरे भी उस लिखी समय तो एक बिल्कुल। किताब आ जाए का ही बहुत तमन्ना थी। तो और सच बात है कि वो जो पहली पुस्तक आती है, वो जैसे ना जैसे किसी स्त्री को प्रथम प्रसव से जो प्रसन्नता अच्छा। मिलती है, हाँ हाँ, हाँ 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 उसमें भी हाँ बेटा हो जाए तो ना। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आज भी हम लोग वो उसी परंपरा में हैं। हालांकि मैं बेटियों की बहुत अजदर हूँ, और मेरे घर में एक बेटी है। मैं उसको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार मानती हूँ, वरदान मानती हूँ उसको, अपने उसके लिए। और मैंने उसके लिए 4 पंक्तियां भी कही हैं कि सुखद संवेदना का नेह का उपमान है बेटी, सुखद संवेदना का नेह का उपमान है बेटी, हुए रिश्ते सभी मरुथल सरस उद्यान है बेटी, हुए रिश्ते सभी मरुथल सरस उद्यान है बेटी, ये है मुस्कान अधरों की, ये ध्वनि मंदिर की घंटी की, क्या ये बात, है बहुत। मुस्कान अधरों की, ये ध्वनि मंदिर की घंटी की, हमारे घर में ईश्वर का बड़ा वरदान है बेटी, हमारे घर में ईश्वर का बड़ा वरदान है बेटी। बहुत तो सुंदर। फिर मैंने अपने गुरुजी जो उस समय थे, डॉक्टर रामाश्रय सविता जी, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं, हाँ ठीक है, तुम उनको लेकर के मेरे पास आओ। वो आलमबाग में रहा करते थे, मैं अलीगंज में रहती हूँ, तो वो आलमबाग में रहते थे। फिर मैं उनके पास गई, उन्होंने उसको देखा, उस पे उन्होंने अपनी बहुत बहुत सुंदर सा मंगलाशा भी लिखी, और फिर धीरे धीरे वो प्रकाश कि उसमें प्रकाशन के लिए अग्रसर हो गई, और एक दिन प्रकाशित होकर के आ भी गई। और उसके बाद सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये रहा कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान, जो एक उत्तर प्रदेश ही क्या, पूरे देश में राज्य कर्मचारियों के लिए एक अनोखी संस्था है, जिसमें राज्य कर्मचारियों की पुस्तकों पर 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं हम लोग हर वर्ष। 24 वाह, पुस्तकों पे या 24 साहित्यकारों को हम लोग जो है एक लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं। क्या बात और है, बहुत हमारी सुंदर। पत्रिका छपती है अपरिहार्य, जिसकी मैं संपादक हूँ पिछले 10 सालों से, और उसके पहले मैं संयुक्त संपादक भी थी। तो उसमें जो रचनाएं छपती हैं, वो उसमें गद्य की रचनाएं छपती हैं, पद्य की रचनाएं छपती हैं। तो गद्य की रचनाओं के लिए हम 1,000 रुपए, और पद्य की रचनाओं के लिए हम 500 रुपए देते हैं। और जो सहयोग करते हैं उनको वार्षिक समारोह होता है, तो उसमें साहित्य गौरव का पुरस्कार भी मिलता है। तो बहुत। हमारा ये संस्थान जो है बहुत राज्य कर्मचारियों के साहित्यिक उत्थान के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा प्रेरणादायी ये जो है ये। तो मतलब जब से मैं उसमें आई, संस्थान में आई, तब से तो मेरी जो है कहना चाहिए कि और ऊंचाइयां ही मिलती चली गई। और मेरा संस्थान जो है सभी के लिए खुला हुआ है। मैं अपरिहार्य की संपादक हूँ, उसके नाते भी मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि मेरा टेलीफोन नंबर ले लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, और अपनी रचनाएं भेजिए, मैं उनको उसमें प्रकाशित करूंगी, और आपके पास उसका धन भी पहुंचेगा। और अगर हमारी जो चयन समिति होती है हर वर्ष, वो 15-16 लोगों को जो है साहित्य गौरव का पुरस्कार देती है, उसमें उसमें भी अगर आपका नाम आ गया, तो आप साहित्य गौरव भी प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ये है यात्रा चलती रही। मैं आप पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा मेरा कहानी संग्रह, फिर उसके बाद फिर दूसरा कहानी संग्रह, और उसके बाद मैं जो है कहानियां भी मैंने लिखी। और आपको मैं बता दूं कि हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो हमारा ये कहानी संग्रह है, तो वो उसको राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान से उस समय 51,000 ही मिला करता था पुरस्कार, तो इस पे वो पुरस्कृत भी है, पिघलती है आकाशगंगा। बहुत और उसके बाद बहुत। मैंने, हाँ, और उसके बाद मैं बता रही थी आपको कहानी, तो मैंने कहानी भी लिखी, और वो कहानी संग्रह है नियति, और उस पर अच्छा, मुझे 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है जी। वाह, बधाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत और इस बढ़िया। नियति में शिदत भाई साहब, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जो कोरी कल्पना हो। अच्छा, हाँ, जो आसपास चूंकि जो आसपास आपने देखा वही लिखते चली गई।
जी, जो मैंने आसपास देखा, जो मैंने महसूस किया, और मैंने इसके समर्पण में भी ये बात लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि होता ना कि समर्पण करते हैं तो हम किसको ये समर्पित कर रहे हैं। हाँ 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 तो हाँ। देखिए, हमने उसमें लिखा है कि नियति के भंवर जाल में फंसे ऐसे विवश व्यक्ति जिनकी पीड़ाओं ने मेरे हृदय पटल पर निरंतर थपकी दी, तथा जिनके जीवन के घटनाक्रम मेरी लेखनी का आधार बने, कि प्रणम्य स्मृतियों, व्यक्तित्व एवं अस्तित्व को सादर समर्पित है ये मेरा भाव कलश। तो मैं इसको स्मृति कलश, भाव कलश बोलती हूँ। और इसमें 14 कहानियां हैं, और 14 कहानियां किसी ना किसी की जिंदगी का एक वो है। इसमें मेरी भी अपनी जिंदगी के पे है, मेरा भी है इसमें, और आसपास भी जो मैंने महसूस किया उसको भी लिखा है मैंने। तो जब जब मेरी ये किताब वहां पे सम्मिलित हुई पुरस्कार के लिए, तो मैंने 2 पुस्तकें सम्मिलित की थी। एक गजल संग्रह हमारी वो जिंदगी तेरे लिए, मेरी गजल संग्रह का नाम है जिंदगी, और ये गजल संग्रह का जो शीर्षक है वो मेरे गुरुदेव ने ही दिया था, तो जिंदगी तेरे लिए। तो जिंदगी तेरे लिए और नियति दोनों मैंने जो है उसमें सम्मिलित की पुरस्कार योजना में, अलग अलग। और मैं हृदय से चाहती थी कि मेरे कहानी संग्रह को मुझे मतलब पुरस्कार मिले क्योंकि पुरस्कार की धनराशि एक ही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं गद्य में भी कुछ लिख पाई हूँ कि नहीं लिख पाई हूँ, मतलब मेरी बात असली दिल तक मकसद वो पहुंची था। है कि नहीं। हाँ, ये मैं असली बहुत मकसद वो था। जी, मेरा असली मकसद ये था कि गद्य में भी मैं मेरी क्षमता है या नहीं। हालांकि इस पे योगेश प्रवीण जी ने लिखा है, जो लखनऊ के जाने माने जो है साहित्यकार, इतिहासकार, जिन्होंने लखनऊ के बारे में मतलब पूरी दुनिया में जो लोग जानते हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनका आशीर्वाद मुझे मिला है इस नियति पे। लेकिन मैं बहुत श्रोताओं, मैं पाठकों की अभिव्यक्ति चाहती थी। तो और वो मिली। जब इस पे मुझे, हाँ, जब मुझे इस पे मतलब पुरस्कार मिला तो मैं बेहद खुश हुई, बहुत खुश हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहन, और हमारे साथ कभी में जो है आप, रश्मि संजय जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी। अब बहन प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत, प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिमा प्रधान जी भी हमारे साथ बराबर जुड़ी हुई हैं। जी जी, आपका भी प्रतिमा बहुत जी, बहुत स्वागत। प्रमोद निर्मल भाई साहब, सबका बहुत बहुत बराबर आभार, जुड़ रहे बहुत। हैं, बराबर स्नेह मिला जी हुआ है इनका। जी जी जी। तो बहन, अब प्रश्न ये आता है कि एक महिला अपने गृहस्थी को बराबर उसका दायित्व निभाते हुए भी कविता लिख मैं रही ध्यान है, रही कि कहानियां लिख रही महिलाओं के हैं, सामने ये प्रश्न जरूर आता और सर्विस भी कर रही हैं। तीन तीन दायित्व आपने कैसे निभाया, और कैसे आपने अपने बच्चों को इतनी बुलंदी तक भी पहुंचाया? क्या इसमें कहीं बाधा उत्पन्न नहीं हुई? अगर हुई तो हमें बताइए, जिससे कि हमारे दर्शक जान सकें कि उन बाधाओं से कैसे बचा जा सकता है, या कैसे उनसे, उनको है। बाधाओं को झेलते हुए भी आगे बढ़ा जा सकता है। मैं समझती हूँ कि आपके संकल्प जो हैं वो ईश्वर पूरा करता है। अगर आप सच्चे मन से कोई संकल्प करते हैं अच्छे कार्य के लिए, तो उसमें ईश्वर तो, ये तो जो कविता है उसको तो मैं कहती हूँ साक्षात माँ सरस्वती का वरदान है, वो मुझे मिला है, तो उसमें मेरा कोई योगदान ही नहीं है। और बच्चों की जहां तक बात है, वो मैं एक माँ, मतलब मेरे एक साथी थे, मेरे एक कुलीग थे, अब तो वो इस संसार में नहीं है, अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव जी। तो वो मुझसे कहा करते थे कि स्त्रियों की भूमिका बदलती रहती है। जब वो बेटी होती है तो वो कितनी अच्छी बेटी है, कितना अपने माँ बाप का सम्मान करती है, और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करती है, ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जब वो पत्नी बनती है तो उसके ऊपर दो दो खानदानों की जिम्मेदारी आ जाती है, मायके की भी, ससुराल की भी। और वो कितनी अच्छी पत्नी है। और सबसे बड़ी जो एक स्त्री की पहचान है जो जीवन भर रहती है, वो कितनी अच्छी माँ है। तो बस मैंने ये कोशिश की कि मैं माँ की भूमिका को भी उतनी ही अच्छे से निभा सकूं, और मैंने कोशिश भी की, और ईश्वर ने मेरा साथ दिया। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहती हूँ कि कोशिशें कामयाब हो ना हो, ईश्वर का आशीर्वाद जरूर कामयाब होता है। तो ईश्वर है हमारे साथ, हमारी नेक नीति के साथ, हमारे संकल्पों के साथ, तो सब पूरा होता है। मुझे कभी कोई बाधा नहीं आई, मैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैं सारा काम कर लेती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई बहुत कभी। सुंदर,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर चीज का लिए तो मेरा बहन, समय था, और मेरी कविता के लिए मेरी रात थी। मेरे पति देव कभी कभी बहुत हाँ, परेशान हुआ करते थे, कहते थे तुम्हारे डबल बेड पे तुम्हारी किताबें बिछी रहती, मैं कहा जाऊं। ये तो प्रश्न मैं पूछना चाहता था, लेकिन मैं जो है संकोच के कारण नहीं पूछ पाया, वो आपने खुद ने ये बता मैंने आपको दिया। बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि मैं अपनी रातों को बहुत मैंने दिया है अपनी कविताओं को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहन, वैसे तो समय समाप्त हो गया है करीब जी करीब, क्योंकि समय की मर्यादा होती है। और जी जी। लेकिन हृदय नहीं कर मन नहीं कर रहा है कि हम जो है इस कार्यक्रम को समाप्त करें। चलिए फिर आ जाएंगे, तो फिर आ जाएंगे। भरे दिल से हम विदा लेंगे, लेकिन उससे जी जी। पहले हम चाहेंगे कि आप एक अपनी मधुर वाणी से अपने शब्दों में पिरोया हुआ एक बहुत सुंदर, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। वैसे तो कवि को अब ये सारी तो वही अपनी है कि रचनाएं प्रिय होती हैं। कौन सा बच्चा आपको अच्छा लगता है, तो कोई नहीं बता सकता, रचनाकार कोई भी नहीं उस बता तरह नहीं सकता। बता हाँ। सकता कि मेरी कौन सी रचना है। वो तो मुझे तो सभी प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। लेकिन फिर भी जो तो आपकी जुबान पर ज्यादा चढ़ी हुई हो, जी 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 जी। तो मैं वो जुबान चलते पे चलते ज्यादा चढ़ती है जो प्यारी होती है। बार बार चलिए उसी मैं बेटे का नाम आता है। आपको दो तीन मुक्तक सुना देती हूँ, फिर हाँ, समय भी हो चुका है। तो चलिए, मैंने हाँ, हाँ, नारी अस्मिता पे कई मुक्तक लिखे हैं, तो मैं सुनाती हूँ। हाँ, हाँ। दो मुक्तक बहुत सुनाती सुंदर। हूँ मैं आपको, नारी अस्मिता पे दो मुक्तक सुनाती हूँ। एक मैं ये अपने विषय अपने जमाने ये की ये विषय जो ये विषय भी शेष रह गया था कि एक नारी हाँ से हम नारी की महिमा नहीं सुने तो फिर जी क्या जी हो। जी जी। तो एक एक मुक्तक है जो हम जैसे, मतलब हमारे उम्र के दौर की जो महिलाएं हैं उनके लिए, और एक आज की लड़कियों के लिए जो है। तो पहला हम लोग का सुन लीजिए। विष मेरा सा पी लिया मैंने, विष मेरा सा पी लिया मैंने, अपने अधरों को सी लिया मैंने, दिल की दिल में रही सदा मेरे, दिल की दिल में रही सदा मेरे, तेरी शर्तों पे जी लिया मैंने। नारी उत्पीड़न नहीं कह रही हूं मैं, नारी उत्पीड़न की बात ही नहीं करती हूँ मैं तो हमेशा आ, ना नारी पुरुष उत्थान को की बात आगे करते जाने हैं। की, हाँ, ना मैं पुरुष को आगे जाने की बात करती हूँ, ना मैं नारी के आगे जाने, मैं बराबर साथ चलने की बात करती हूँ। हम जो मानते हैं कि हम गाड़ी के दो पहिए हैं, तो हम दोनों को साथ ही चले, ना कोई आगे चले ना कोई पीछे चले। कोई भी आगे चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी पीछे चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं नारी उत्पीड़न की समर्थक नहीं हूँ, ना पुरुष उत्पीड़न की समर्थक हूँ। मैं बराबरी की जो है दावेदार हूँ, और उसी का समर्थन करती हूँ। और एक जो आजकल की लड़कियां कहती हैं वो देखिएगा, उस मुक्तक में आपको बड़ा मजा आएगा कि रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं, रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं। आदरणीय गुरुदेव, बहुत बहुत सादर नमन। रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं, सब सवालों का हूँ जवाब नहीं, सब सवालों का हूँ जवाब नहीं। पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, मैं वो शुभ लाभ की किताब किताब नहीं, मैं नहीं। वो शुभ लाभ की किताब नहीं। और चलते चलते चार पंक्तियां मैं अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को दे के जाती हूँ कि मेरी चाहत की कद्रदानी की, मेरी चाहत की कद्रदानी की आप आए ये मेहरबानी की, मेरी चाहत की कद्रदानी की आप आए ये मेहरबानी की, मेरी ख्वाहिश की उंगलियां छू ली, मेरी ख्वाहिश की उंगलियां छू ली, मेरी उम्मीद फिर सयानी की, मेरी उम्मीद फिर सयानी की, आप आए ये मेहरबानी की। नमस्कार। बस। तो बहन, हम जो है आपसे चलते चलते एक तो प्रश्न पूछेंगे और एक आपका संदेश लेना चाहेंगे। प्रश्न तो जी यह है कि आपकी जो इतनी मधुर वाणी है और जो इतने प्यारे शब्द आप लिखती हैं, ये माँ जी। के वरदान के अलावा भी ऐसा कोई अलग कोई राज है जो नहीं हमसे कोई शेयर राज, करना चाहेंगे कि नहीं इतना कोई मधुर राज स्वर नहीं। कैसे आपने कैसे कायम रख पाती हैं। ना 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 मेरा स्वर पे कोई वश है, ना मेरा शब्द पे कोई वश है। मैं तो पूर्णतया बस माँ के चरणों में समर्पित हूँ। बस वही मुझे जो बस, कुछ भी देती है, बस उन्हीं का वरदान है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बस, मेरा। बस सुंदर। जी अब हम चाहेंगे कि बहन, आपने अपने जीवन की बहुत लंबी पारी जीवन की भी खेली है,
गृहस्थी की भी खेली है, साहित्य की भी खेली है। तो मैं चाहूंगा कि आप तीनों क्षेत्रों में ही, हमारे श्रोताओं को, बहनें भी हमसे जुड़ी हुई हैं, तो नारी जी के बारे में भी कोई संदेश दीजिए, साहित्यकारों को भी संदेश दीजिए, और हमारे नौजवानों को भी कोई संदेश दीजिए, क्योंकि आप अच्छे अच्छे पदों पर अच्छे अच्छे लोगों के साथ रही हुई हैं, आपने दुनिया देखी है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मुख से कोई संदेश दें, जिससे कि इनका जीवन डामाडोल न हो, भटके नहीं। देखिए, नारियों के लिए तो मेरा बस, मैंने पहले ही कहा कि जो है, हम बराबरी के उसमें रहिए, ना आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ना पीछे जाने की कोशिश कीजिए। अपनी अस्मिता के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए सदैव लड़िए, सदैव उसकी रक्षा कीजिए। लेकिन अपने कहना चाहिए कि अभिमान नहीं आना चाहिए आपके अंदर कि हम ही कुछ कर रहे हैं या हम ही सब कुछ है। ये जिसमें भी भाव आ जाता है, पुरुष में है तो इसीलिए समाज की स्थिति हो रही है। वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, जबकि दोनों के सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो नारियों को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें उनसे आगे बढ़ना है। और जहां तक साहित्यकारों की बात है, मैं वही यही कहूंगी कि पूरे मन से पढ़िए, मनन कीजिए और फिर लिखिए। समझिए कि क्या चीज जो है, मतलब नकारात्मक नहीं, सकारात्मक लिखने की कोशिश कीजिए। अपनी भावनाओं को हमेशा लोक कल्याण और समाज कल्याण के दृष्टिकोण से जरूर आंकिए। कोई ऐसी बात लिखते समय जो अंगारा साबित हो, तो उससे अगर पूरा समाज जलेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। तो ऐसा नहीं कुछ भी लिखना चाहिए जो लोक हितकारी ना हो। ठीक है। और बाकी नौजवानों के लिए भी यही है कि समझिए अपने आप को, अपने जीवन के उद्देश्य को, बहकावे मत आइए, और जो है अपने जीवन को शतरंज का मोहरा मत बनने दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अध्ययन कीजिए पहले। एक हम कहते हैं ना कि जैसे पहले पूर्व व्यवस्था थी कि ये जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, ये हमारा जो है युवावस्था है, और ये फिर उसके बाद की अवस्था है। तो जो है, कभी भी मैं चार पंक्तियों से बात करती हूँ कि अपने मन को ना अनमना करना। ये नौजवानों के लिए मेरा संदेश है। अपने मन को ना अनमना करना, ख्वाब आए तो ना मना करना, ख्वाब आए तो ना मना करना, और रोशनी के लिए जरूरी है, रोशनी के लिए जरूरी है हर अंधेरे का सामना करना, हाँ, हर अंधेरे का सामना करना। तो जीवन में अगर संघर्ष है, जीवन में अगर परेशानियां हैं, तो एक दिन जरूर सुखद संयोग बनेंगे, एक दिन जरूर आपके जीवन में जो है सूरज उगेगा। बस अपने प्रयास रखिए और सही दृष्टिकोण से सोचिए और सही पथ पे चलिए, बहकावे में ना बहुत आइए, और कभी भी आतंक फैलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो शक्ति से जो कुछ हासिल होता है वो बहुत देर तक आपके साथ नहीं रहता। तो प्रेम से चीजों को तपस्या से, हासिल करने प्रेम की से। कोशिश, प्रेम से, त्याग से, तपस्या से, सहज भाव से, शालीनता से, जो कुछ भी आपको मिल सके उसको हासिल करने की कोशिश कीजिए, और अपना एक लक्ष्य रखिए और लक्ष्य पे काम करिए। यही कहना हमारे चाहूंगा। साथ में कुमारी चंद्रा देवी स्वर्णकार जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा जी। मंजू अग्निहोत्री जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और महेश महेश अष्टाना जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दद्दू को देर बहुत से बहुत जुड़े, नमस्कार, लेकिन बहुत आप बहुत प्रणाम। जी, आप दद्दू जुड़े, मुझे लिख आपका रहे बहुत थे। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, आप जुड़े। आज दद्दू जो है लखनऊ के बहुत जाने माने हाँ, जाने माने जो है। कवियों में से हैं। हाँ जी, साहित्यकार है। तो बहन, आज हम यही इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, और फिर कभी अच्छा, आपको सच हम बताऊं, आमंत्रित मुझे करेंगे। मुझे मुझे कविताओं से भी ज्यादा इसमें मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आपने मुझे बुलाया, आपने मुझसे बातें करी, मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे आमने सामने बैठ करके हम आपस में बातें कर रहे हैं, और हमारा कवि परिवार उसमें जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी अनुभूति बहुत हुई। सच में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ शुद्धत भैया आपका। बहुत बहुत आभार तो व्यक्त करती हूँ। मित्रों, ये हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर भी प्रसारित हो रहा है, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, यूट्यूब का लिंक भी भेज दूंगा। तो आप जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके इसको लाइक कीजिए, और इसमें कोई कमी रही हो उसके लिए आप कमेंट्स भी कीजिए, जिससे हमें आगे कार्यक्रम करने में सहूलियत मिले, और हम इन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। नमस्कार, विदा।
नमस्कार। शुभ नमस्कार। संध्या। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जी बिल्कुल।